सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयम् अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः विषये पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम अष्टम अध्याय त्रिवर्णः ध्वजः के बारे में पढ़ेंगे। त्रिवर्णः तीन रंग, ध्वज अपना झंडा यानी तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन का अर्थ होता है कुछ, बालकाः बालक, काश्चन कुछ, बालिकाश्च बालिका, च यानी और, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य यानी स्वतंत्रता दिवस के लिए ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, स योगधन उत्साहम। इसका अर्थ क्या हुआ, उत्साह के साथ। गच्छन्तम जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति ही बातचीत करते हैं। अब आपस में क्या बातचीत करते हैं उसका वर्णन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देवेश है, देवेश क्या कहता है, देखिए, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं हमारे विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। करिष्यन्ति यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया है कि करेंगे। अस्माकं हमारे विद्यालय से, विद्यालय के प्राचार्य, जो प्रधान आचार्य होते हैं उसको बोलते हैं प्राचार्य, जैसे हम प्रधानाचार्य भी बोलते हैं। ध्वजारोहण यानी तिरंगा झंडा, आरोहण फहराना, करिष्यन्ति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, वो ध्वज का आरोहण करेंगे। और छात्राश्च, और छात्र क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अन्ते च और अंत में, मोदकानि लड्डू, मोदक किसको बोलते हैं, लड्डू को बोलते हैं, लड्डू। मिलिष्यन्ति मिलेंगे, अंत में क्या मिलेंगे, मोदक मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। डेविड है, तो डेविड क्या कहता है, सुचे जानासि त्वम, हे सुचि जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो। सुचि किसी लड़की का नाम है, उसको बोल रहा है डेविड कि हे सुचि जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा होता है। तो सुचि क्या बोल रही है, सुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, ध्वजः तिरंगा झंडा, त्रिवर्णः इति ही तीन रंग का होता है। त्रिवर्ण यानी तीन वर्ण का। हमारे देश का तिरंगा झंडा है वो कितने रंग का होता है, तीन रंग का होता है। सलीम है, सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णम कथम, ये तीन रंग का कैसे, त्रिवर्ण है तीन रंग का, कथम कैसे, ये तीन रंग का कैसे। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, त्रिवर्णाः सन्ति, तीन वर्ण होते हैं। त्रिय का अर्थ होता है तीन, वर्ण रंग, सन्ति होते हैं। अस धातु और बहुवचन का रूप है सन्ति। अतः त्रिवर्ण है, इसलिए तीन रंग का होता है, यानी इसमें तीन रंग होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिवर्ण बोलते हैं। किम त्वम एतेषानां वर्णानां नामानि जानासि, किम यानी क्या, त्वम तुम, एतेषानां इन, वर्णानां रंगों को, रंगों के, नामानि नामों को, जानासि जानते हो। रुचि पूछ रही है कि क्या तुम इन
जो रंग होते हैं 3 तिरंगे में, इन रंग के बारे में जानते हो। तो सलीम है, सलीम कहता है अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, च एते त्रिय वर्णा। तो सलीम क्या कह रहा है, अरे केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, च का अर्थ होता है और, हरित है हरा रंग, एते त्रियः वर्णा, ये तीन रंग होते हैं। तो देवेश है, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रिये वर्णाः किम सूच्यन्ति। अस्माकं हमारे, ध्वजे ध्वज में यानी तिरंगे में, एते ये, त्रिय 3, वर्णा रंग, किम क्या, सूच्यन्ति सूचित करते हैं कि ये 3 रंग हैं, ये किसके प्रतीक हैं। तो सलीम है, सलीम कह रहा है शृणु, शृणु होता है सुनो, श्रु धातु होता है, श्रु का होता है सुनना। शृणु सुनो, केसर वर्ण है शौर्य से, केसर वर्ण है वो शौर्य का प्रतीक है। श्वेत सत्य से, श्वेत वर्ण है सफ़ेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है। हरितश्च स्मृति सूचका, और हरा रंग स्मृति का सूचक है, संति यानी है। केसर वर्ण है शौर्य से, श्वेत सत्य से, हरितश्च स्मृति सूचकाः सन्ति। केसर वर्ण है वो शौर्य का प्रतीक है यानी अपने बल का प्रतीक है, श्वेत वर्ण है वो सत्य का प्रतीक है, हरा रंग है वो स्मृति का प्रतीक है। तो सूची कह रही है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम यानी क्या, एतेषानाम इन वर्णानाम रंगों का, अन्यद अपि अन्य भी, महत्वम महत्व है। क्या इन वर्णों का कुछ और भी महत्व है। तो डेविड है, डेविड कहता है इसके बारे में आम, हाँ, आम का अर्थ क्या होता है, हाँ। कथम ने, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। जो ध्वज के सबसे ऊपर रंग होता है वो कौन सा रंग होता है, केसर का, केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और उत्साह का प्रतीक है। सूचक का अर्थ क्या होता है, प्रतीक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है और बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकायाः सूचिकाया च द्योतक है। और मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग होता है वो सात्विकाया सत्य का और सूचिकाया पवित्रता का द्योतक है यानी प्रतीक है। द्योतक यानी द्योतक होता है, प्रतीक होता है। आद्य स्थित है, अधः स्थित है, अधः नहीं अधः, अधः यानी नीचे, नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग, वसुंधराया सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतक है। और नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधरा क्या होती है, पृथ्वी, पृथ्वी की, सुषमाया, सुषमाया होता है सुंदरता, सुंदरता, और उर्वरताया, उर्वरताया क्या होता है, उपजाऊपन, उपजाऊपन, उपजाऊपन का प्रतीक होती। अब देखिए तेजिंद्र है, तेजिंद्र क्या कहता है, शुचे हे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णः चक्रम वर्तते। ध्वज के बीच में एक नीला रंग, नील वर्ण है, नीले रंग का चक्रम, चक्र वर्तते है कि ध्वज के मध्य में बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। तो सूची कह रही है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम यानी यह अशोक चक्र कथ्यते कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अशोक चक्र कहलाता है। एतत् परगते न्यायस्य च परवर्तकम। परगते क्या होती है, प्रगति। यह किसकी प्रगति का प्रतीक है, न्याय का। यह प्रगति, यह उन्नति और न्याय का प्रवर्तक है या प्रतीक है। यह कौन, अशोक चक्र। यह अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक होता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में क्या है, अशोक स्तंभ है।
तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से ही यह लिया गया है। तस्मात् यानी उसी से, एव यानी ही, एतत् यह, गृहीत लिया गया है। उस सारनाथ स्तंभ से ही इसको लिया गया है। किसको लिया गया है? अशोक चक्र को लिया गया है। प्रणव है, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति 24 अराः तिल्लियाँ सन्ति हैं, कि इस चक्र में तो कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ हैं। मेरी करती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्या ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया यानी पूर्ण रूप से, अस्य यानी इसका, ध्वज से, ध्वज को, स्वीकरणम जातम स्वीकार कर लिया, कि भारत की जो संविधान सभा है उसने इस ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 में। तो फिर क्या, देखिए तेजिंद्र क्या कहता है? तेजिंद्र कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं हमारा, त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का ध्वज यानी तिरंगा झंडा, स्वाधीनताया स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवाय और राष्ट्र गौरव का, प्रतीक है। अतः एव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलन समारोह पूर्वकम भवति ही। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस ध्वज का उत्तोलन क्या होता है? फहराना। समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तिरंगे झंडे को इस समारोह में फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। जयतु यानी जय हो, त्रिवर्ण है 3 रंग के, ध्वज झंडे की, कि इस तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, और हमारे भारत देश की जय हो। अब हम शब्दार्थ पे आते हैं कि पाठ के मुख्य शब्दार्थ क्या हैं। त्रिवर्ण है ध्वज है 3 रंगों वाला झंडा। फिर है संलप्यन्ति, संलप्यन्ति संलाप करना यानी वार्तालाप करना, बातचीत करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जिस्वतायाः ऊर्जा की। अरह तीलियाँ। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर आएंगे, अभ्यास पर। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम लिखना है यानी हाँ लिखना है, और अशुद्ध कथन के सामने न इति लिखत, न इस प्रकार लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रियः वर्णाः सन्ति। तो क्या ये सही है? तो आम, हाँ, हमारा ध्वज 3 रंग का ही होता है, बिल्कुल सही। ध्वजे हरित वर्ण है, शांति प्रतीक है अस्ति। हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। क्या ये बात सही है? हरा रंग शांति का प्रतीक होता है क्या? नहीं। इसमें क्या आएगा? हरा वर्ण किसका प्रतीक होता है? समृद्धि का प्रतीक होता है। अब देखिए, ध्वजे केसर वर्ण है, शक्त्याः सूचकः अस्ति। जो केसरिया रंग है वो शक्ति का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, आम, हाँ। चक्रे 63 आराह सन्ति। चक्र में 30 तिलियाँ होती हैं, न कितनी होती हैं? चतुर्विंशति 24। चक्रे प्रगते धोत्यकम। चक्र है
वो प्रगति का द्योतक है, तो ये बिल्कुल सही बात, इसमें आ जाएगा आम। हाँ, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। लिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्तिं वचनं च लिखत। अधोलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। अब देखिए हमें किस प्रकार लिखना है। त्रियाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो स्मृधे में भी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? बहुवचन है, बहुवचन। वर्णानाम में फिर षष्ठी विभक्ति है और वचन कौन सा है? बहुवचन। अब सेम है तो मैं ये चिन्ह लगा रही हूँ, बहुवचन। उत्साह से में भी षष्ठी विभक्ति है, इसलिए मैं ये चिन्ह लगा रही हूँ। और यहाँ पर है एक वचन। उत्साह से में क्या है? एक वचन, एक वचनम। नागरिकई में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, तृतीया। और नागरिकई में वचन कौन सा है? बहुवचन, बहुवचनम। फिर है सात्विकताया में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी। और वचन कौन सा है? एक वचन, एक वचन। प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति है तो मैं ये चिन्ह लगा रही हूँ। और प्राणानाम में बहुवचन है तो मैं बहुवचन लिख रही हूँ, बहुवचन, समझ जाना। सभायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है, सप्तमी। और एक वचन है, एक वचन। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो त्रियः, 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कै वर्ण है? तो शक्ति का सूचक कौन सा रंग होता है? तो केसर वर्ण है, केसरिया रंग। अशोक चक्र है कस्य द्योतकम अस्ति, तो अशोक चक्र है प्रगतेः, प्रगति का सूचक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? तो 3 रंग का ध्वज है, वो किसका प्रतीक है? तो इसमें आ जाएगा स्वाधीनताया च राष्ट्र गौरवस्य, गौरवस्य, स्वाधीनताया च राष्ट्र गौरवस्य। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आएंगे। एक वाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज का सफ़ेद रंग किसका सूचक है? तो ये आ जाएगा सत्यस्य, सत्य का। और सूचिकाया, पवित्रता का, सूचिकाया च सूचकः अस्ति। अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है? अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति, तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो इसमें आ जाएगा सारनाथ, सारनाथे, सारनाथ में है। अब अगला है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तो कब होता है? तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवसे। फिर है गणतंत्र दिवसे च भवति। अब अगला प्रश्न देखिए। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है? 24। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अधोलिखित
जो रेखांकित पद हैं उनको आधार मान के प्रश्न निर्माण करें। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा हमेशा विश्व विजयी होए। तो त्रिवर्णः ध्वज प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कै। अस्माकं कः विजयी विश्व विजयी भवेत्। स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। स्वधर्मात् हमारे धर्म में, प्रमादम प्रमाद, वयम न कुर्मात घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो प्रमादम की जगह क्या आ जाएगा, किम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। ये सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि और सत्फल है। तो किसकी, कस्य, क्या आ जाएगा, कस्य। शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होवे। तो केशाम समक्षम प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, केशाम। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित है भवेत्। अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। उदाहरण अनुसारम समुचय पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार दिए गए सही पद के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो, जैसे षष्ठी विभक्ति में दे रखा है पट्टिका का, पट्टिकायाः, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। ऐसे ही अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति लिखनी है अपनी को, तो अग्निशिखायाम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अग्नि शिखियो, अग्नि शिखियो। और इधर क्या आ जाएगा, अग्नि शिखासु, अग्नि शिखासु। अब देखिए, सभा शब्द की चतुर्थी विभक्ति में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सभायै, सभाभ्याम, और इसमें आ जाएगा सभाभ्य, सभाभ्य विसर्ग आ जाएगा। फिर है अहिंसाम, द्वितीय विभक्ति अहिंसाम, फिर यहाँ पे आ जाएगा अहिंसे, और इसमें आ जाएगा अहिंसा। अब देखिए, सफलता के बारे में हमें लिखना है। सफलता विभक्ति में सफल कौन सी, पंचमी। सफलतायाः, यहाँ पे आ जाएगा सफलतायाः, और फिर सफलताभ्याम दिया गया है, और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सफलताभ्य, सफलताभ्य, और विसर्ग लगा देंगे। अब देखिए, सूचिका, सूचिका की तृतीय विभक्ति में सूचिकयाः, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सूचिकाभ्याम, 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 और फिर बहुवचन में आ जाएगा सूचिकाभि। ये हमारा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। ठीक प्रकार से मेल करके लिखना है। तो देखिए, केसर वर्ण है, केसर वर्ण में क्या आ जाएगा, केसर वर्ण है सूर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। फिर है हरित वर्ण है, तो हरित वर्ण है सुषमायाः उर्वरकताया च सूचक है। फिर है अशोक चक्र है, अशोक चक्र क्या आ जाएगा, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। फिर त्रिवर्ण ध्वज है, तो त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवाया च प्रतीक है। फिर है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम कहा जाएगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ये हमारे प्रश्नोत्तर अभ्यास था। इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्नोत्तर से संबंधित समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। यदि आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।